हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर, मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू हमारे बीच में हाजिर है। मेरे प्रभु, तुम्हारा पवित्र वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 से 3 जने इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। सच में मेरे पिता, तू महान परमेश्वर है, तू हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदा बाप, आज का वचन खोले तो मेरे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखें उन सब के जीवन में बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मराइकस, बड़े बड़े चमत्कार होने पाए मेरे प्रभु। और हर एक जन, मेरे खुदा यीशु मसीह, हर एक जन की आंखें खुले और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए मेरे प्रभु। हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी है। हमारा उठना, चलना, सोचना, विचारना, आत्मा, प्राण, शरीर, जुबान, नजर, जीव, सब मेरे प्रभु, सबसे तेरी इच्छा पूरी हो। सब तेरी इच्छा के अनुसार वो चीजें सारे इस्तेमाल किए जाएं मेरे प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। सच में जितने लोग इस वचन को मानेंगे, इस वचन को सच में अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो उनके जीवन, दुख भरी जीवन चेंज होगा यीशु के समर्थी नाम में। और आज मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमें हर वक्त प्रभु का धन्यवाद देना जरूरी है। हर वक्त प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी प्रभु हमारी रक्षा करता है और हर घड़ी हमें संभाल के रखता है। और जब भी हम कुछ करने जाएं, जब भी हम कुछ सोचें, विचारें या कोई कार्य करने जाएं, कुछ अच्छा काम करने जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से दुआ प्रार्थना करना चाहिए। कोई वस्तु अगर हमें मिले खाने के लिए, उसके लिए भी दुआ करना चाहिए, दुआ करके खाना चाहिए, ताकि कोई भी शैतान की योजनाएं उस चीज़ों में आ न सके। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम पे दया करता है, वो दयालु परमेश्वर है। तो आप लोग विश्वास करें। और हम आप लोग से यही बताना चाहेंगे कि हर वक्त प्रभु की हुजूरी में रहें। जो कोई भी काम आप लोग करने जा रहे हैं, प्रभु के हवाले सौंप के करें। प्रथम दर्जा जब आप लोग प्रभु को देंगे, तो सच में आप लोग के जीवन बदलेगा। जो भी दुख, परेशानियां, कष्ट, क्लेश, आर्थिक तंगियां आप लोग के जीवन में होगी, वो जाता रहेगा। आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें। तो आइए हम कुछ वचन आप लोग को देते हैं। हमें हर वक्त प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम महान है और वो हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। हमें हर वक्त क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद देना चाहिए। तो ये कुछ वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता 100 भजन संहिता 100 उसका पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वचन इस प्रकार हमें बताती है, परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्या करो? यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करना है। किसका जय जयकार करना है? यहोवा परमेश्वर, इन प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करना है। हर वक्त उनका धन्यवाद देना, हर वक्त उनका जय जयकार करना है, हर वक्त उनकी बड़ाई करनी है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। और अपने आप को पवित्र बनाना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना। उनकी आज्ञा क्या है? कि अपने पड़ोसी से, अपने बच्चों के समान प्रेम करो। हमें प्यार बांटना है। परमेश्वर जिस रास्ते पे चलता है, उसी पे हमें भी चलना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में उनके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना है, तो उनके रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। क्या करो? जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हर वक्त परमेश्वर का जय जयकार, हर वक्त परमेश्वर की स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के पास आओ। जब हम प्रार्थना में जाएं, तो भजन को गाते हुए जाएं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, तो आराधना करते हुए बैठे। कलीसिया में जाएं, तो गुनगुनाते हुए जाएं, परमेश्वर के स्तुति गीत गाते हुए जाएं। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से, खुशी से, मगन से।
उनकी आराधना करो। आमेन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। कौन है? यहोवा ही परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हे सेनाओं के यहोवा। धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा बाप, सच में तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा बाप है, तू ही सृजनहार है। क्या कहता है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमें जानना है कि यहोवा ही हमारा खुदा, हमारा बाप, हमारा परमेश्वर, हमारा सब कुछ वही है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कहता है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। कौन बनाया है? यहोवा परमेश्वर ने हमको बनाया है। हमको और कोई नहीं बनाया है। हम माँ के पेट में 9 महीने रहते तो हैं, लेकिन उसमें सारी योगदान जो होता है परमेश्वर की होती है। बहुत सारे लोगों के घरों में मैं देखा हूं, बच्चे पैदा होने से पहले पेट में ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की आशीषें नहीं होती है, क्योंकि खुद वो बुराई के रास्ते पकड़ के चल रहे हैं। उसमें अगर उसमें माँ की योगदान होती, माँ की उसमें कलाकारी होती, तो शायद वो बचा लेती, लेकिन नहीं। हम माँ के पेट में 9 महीने उसके गर्भ में रहते हैं, लेकिन उसमें संभालने वाला हमारा खुदा ही होता है, परमेश्वर यहोवा पिता होता है, प्रभु यीशु मसीह ही होता है। आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें। हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम भेड़ें हैं, परमेश्वर हमारा गड़ेड़िया है, वो हमें चराने वाला है। हालेलुया। चौथा वचन क्या कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। क्या कहता है? हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। सच में महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, हमारे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब भी हम उसके भवन में जाएं तो स्तुति गीत गाते हुए जाएं, उसके धन्यवाद करते हुए जाएं। जब हम प्रार्थना में बैठे तो उसके धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो कि सच में वही महान परमेश्वर है। और धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें बनाया, हमें ज्ञान बुद्धि दिया, हमें समझ दिया। हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, यह स्तुति गीत गाते हुए उसके भवन में जाना चाहिए। 5वां वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। क्या कहता है? उसकी करुणा सदा के लिए है। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। वो उसकी करुणा सदा के लिए है। 1 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2-4 दिन के लिए नहीं है। उसकी करुणा हमारे लिए सदा के लिए है। जब तक हम जिएंगे तब तक के लिए है।
जब तक हमारे बाल बच्चे जिएंगे तब तक के लिए, जब तक हमारी फैमिली जिएगी तब तक के लिए है। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवन में भी बना रहेगा, हमारे बच्चों के जीवन में भी बना रहेगा, उसके भी बच्चों के जीवन में बना रहेगा, उसके भी बच्चों के जीवन में सदा सदा के लिए बने रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। ओह थैंक यू जीसस। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। स्टेप बाय स्टेप हम हैं, हमारे पापा हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के भी बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। लेकिन कब बनी रहती है? उसकी करुणा हमारे ऊपर कब बनी रहती है और कब तक बनी रहती है? तब बनी रहती है, तब हमारे जीवन में उसका वचन काम करता है, जब हम उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो थैंक यू जीसस। हमें अपनी जीवन अपनी तरह से नहीं जीना है, हमें अपनी जीवन परमेश्वर की तरफ से जीना है, परमेश्वर की इच्छाओं की तरफ जीना है। हमें अपनी इच्छा पूरा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। कहता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा हमारा भला है, उसकी करुणा सदा सदा के लिए है। जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारी पीढ़ियां चलेगी, तब तक के लिए है। हालेलुया। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जितने लोग सच में इस वचन को देखें और इस वीडियो को देखें, मेरे खुदा बाप उनके जीवन में कार्य करेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को देखें और समझें, मेरे प्रभु उन सब के जीवन में बहुतायत से काम करना। हे आसमान के खुदा, सच में मेरे पिता, तू सृष्टि को बनाया है, तारागण को बनाया है, आकाश पृथ्वी को आपने बनाया, तारागण को आपने बनाया, हम सब को आपने बनाया। धन्यवाद करता हूँ हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। कलवरी क्रूस पे आपने लहू बहाए, जान दिए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन को माने, मेरे प्रभु उनका जीवन बहुतायत से बदलने चाहे, बहुतायत से बदलने पाए मेरे प्रभु। दुख भरी जीवन बहुतायत से चेंज होने पाए मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे खुदा इस वचन को देखें, जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुने, मेरे प्रभु मैं घोषणा करता हूँ उनके ऊपर तेरी एनॉइंटिंग उतरे। मेरे पिता, हम घोषणा करता हूँ कि उनके ऊपर तेरी चंगाई भरी हाथ उतरे, तेरे बरकत भरी हाथ उतरे, और बिल्कुल वो लोग सिभा पाएं, उनके जीवन बदलने पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस वचन को सुने होंगे और समझे होंगे। तो सच में आप लोग विश्वास करें और प्रभु पे विश्वास करें और प्रभु की आज्ञाओं में चलें। हमें पाप से नफरत करना है, बुराई से नफरत करना है। हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए, ताकि खुदावंद की जो कलाम है हमारे जीवन में कार्य करें और हमारा जीवन जो है बहुतायत से फलता जाए, और कोई भी दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारी फैमिली में आने ना पाए। तो विश्वास के साथ आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वचन को ग्रहण करें, ताकि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। तो आइए अब हम आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।